आइए आज हम एक और दिलचस्प कहानी की ओर बढ़ते हैं। नाथूराम गोडसे आदर्श और महात्मा गांधी की हत्या। नाथूराम विनायक गोडसे जन्म 19 मई 1910 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे। हालांकि विवादास्पद कारणों से उनका नाम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी की हत्या से सदैव जुड़ा रहेगा। गोडसे को समझने के लिए भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य का अध्ययन करना आवश्यक है, विशेष रूप से हिंदू मुस्लिम संबंधों, भारत के विभाजन और हिंदू राष्ट्रवाद के उदय के चिंतन के आसपास टेंशन। शुरुआती जीवन और राजनीतिक जागरूकता। नाथूराम गोडसे महाराष्ट्र के पुणे में ब्राह्मण परिवार में जन्मे। राजनीतिक उत्साह भरे वातावरण में बड़ा होने के कारण उन्हें विभिन्न विचारधाराओं और आंदोलनों का सामना करना पड़ा, जो उनके विचारधारा को आकार देने में मदद किया। उनके समकक्षों की तरह गोडसे को महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्तियों द्वारा नेतृत्व किए गए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से गहरा प्रभाव पड़ा। हिंदू राष्ट्रवाद का उदय। गोडसे की राजनीतिक विचारधारा का मुख्य रूप से हिंदुत्व के अवधारणा ने आकार दिया, जो भारत में हिंदुओं की सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रमुखता का प्रचार करता था। यह विचारधारा विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लोकप्रिय की गई और बाद में संघ के जैसे संगठनों द्वारा प्रसारित की गई। हिंदू पहचान को और हिंदू हितों को एक बहुधार्मिक समाज में आधिकारिक करने की आवश्यकता पर जोर देता था। गांधी के साथ असहमति। नाथूराम गोडसे की गांधी के साथ असहमति का प्रकट होने लगा। स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम चरणों में वह गांधी के हिंदू मुस्लिम संबंधों के प्रति अपनी दृष्टिकोण से असहमत थे, खासकर भारत के विभाजन के संदर्भ में। गांधी की धार्मिक सद्भावना की राजनीति और मुस्लिम हितों को समर्थन देने के लिए उनके प्रयासों को, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के गठन का समर्थन किया, गोडसे के लिए हिंदू हितों के लिए हानिकारक माना गया। हत्या के लिए प्रेरणा। गोडसे को यह मान्य था कि गांधी की नीतियां मुस्लिमों के हिंदुओं के प्रति अधिक पसंद करती थीं और भारत में हिंदू पहचान को कमजोर कर रही थीं। वह गांधी को हिंदू राज्य के गठन के लिए बाधा मानते थे और मानते थे कि अपने हिंदू हितों की प्रगति के लिए उनका हटाव आवश्यक था। गोडसे ने गांधी की अहिंसा और सहिष्णुता के सिद्धांतों को भोले और अव्यवस्थित माना, विशेषकर सांप्रदायिक टेंशन और हिंसा के सामने। महात्मा गांधी की हत्या। 1948 के 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए अपनी योजना को कार्यान्वित किया। वह नई दिल्ली में गांधी के सामने आए और उनके करीब से 3 गोलियां चलाईं, जिससे उन्हें घातक रूप से घायल किया गया। गोडसे को तुरंत गिरफ्तार किया गया और बाद में उन्हें महात्मा गांधी की हत्या के लिए आपराधिक अभियोग में विचार किया गया। न्याय और फांसी। अपने विचारों के लिए उसे गांधी की हत्या करने का मोटिवेशन मान्य किया गया। उन्हें यह मान्यता दी गई कि गांधी के नीतियों को और नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए आवश्यक था। अपने कार्य को एक राष्ट्रभक्ति के रूप में बताने के प्रयासों के बावजूद गोडसे को दोषी पाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। उन्हें 15 नवंबर 1949 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। विरासत और प्रभाव। महात्मा गांधी की हत्या ने भारतीय समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। यह राष्ट्रवाद, धार्मिक सहिष्णुता और राजनीतिक आंदोलनों में हिंसा के रोल पर चर्चाओं को प्रेरित करता है। हालांकि बहुत से लोग गांधी की हत्या को भयंकर आतंकवाद के रूप में निंदा करते हैं, लेकिन उन लोगों के भी हैं जो गोडसे की आपत्तियों के साथ सहानुभूति व्यक्त करते हैं और उन्हें हिंदू राष्ट्रवाद के लिए एक शहीद के रूप में देखते हैं। विवाद और पुनरावलोकन। हाल ही में नाथूराम गोडसे और उनकी प्रेरणाओं में रुचि की पुनर्जागरूकता हुई है। कुछ हिंदू राष्ट्रवादी समूहों ने उनकी छवि को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है। उन्हें देश के प्रति प्रेम के रूप में कार्रवाई करने वाला देशभक्त बताते हुए। हालांकि मुख्यधारा की सहमति गोडसे के कार्रवाई को बहुत ही संक्षेप में कट्टरता से देखती है। उन्हें गांधी द्वारा निर्धारित शांति, सहिष्णुता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ मानते हैं। निष्कर्ष।
नाथूराम गोडसे की महात्मा गांधी की हत्या भारतीय इतिहास में एक विवादास्पद और गहरा विभाजक अध्याय बनी रही है। उनके कार्य के बारे में बहस और विचारों पर विचार और परिचर्चा जारी है। गोडसे को समझने के लिए उनके विचारों को उनके समय के जटिल सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों के संदर्भ में स्थानीय करना आवश्यक है। साथ ही गांधी के शांति, सहिष्णुता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अटल विरासत को भी स्वीकार करना आवश्यक है। ऐसे ही और भी दिलचस्प कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन भी दबा देना, इसे आप सबसे पहले हमारे वीडियो तक पहुंच